मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है सरकारी स्कूल से ही हुई है। घर पे रह के सीखते थे और कमेंट्री सुनते थे। टोनी ग्रेग को सुनते थे, रवि शास्त्री जी को भी सुना। प्रिंस है, कभी पीछे 15 लाख में पिछले सीजन में वो उनके ऑक्शन हुई थी। तो वो वर्ल्ड की पहली लीग है कबड्डी की जिसने 11 सीजन कंप्लीट कर दिखाए थे। लगातार हमारे साथ आ रहे थे और यादराम मलिक जी थे, चांदराम मलिक, दोनों भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब बैकअप किया। In the leadership, such as stalwart Abhishek Kumar from Hathras, leading the team from the front. Ladies and gentlemen, please welcome the team on the court, Goa Gamer. नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जस्ट कबड्डी लीग में। जस्ट कबड्डी लीग का 11वां सीज़न चला हुआ था और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। अमित डबास जी जो कमेंट्री में अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे थे, और आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जस्ट कबड्डी लीग में पहुंचे हैं, किस तरह से 11वें सीज़न को देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप कमेंट्री में लगभग पिछले 32 दिनों से आवाज़ जो दर्शकों तक, खिलाड़ियों तक पहुंचा रहे थे, और 11वां सीज़न किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं आपके सभी दर्शकों को। और जहां तक जेकेएल का सवाल है, 32 दिन काफ़ी यादगार रहे मेरे लिए, क्योंकि मेरा दूसरा ही सीज़न है। इससे पहले कमेंट्री मैंने कभी की नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। यहाँ के एक नया एक्सपीरियंस था, खिलाड़ी जुड़े थे, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से भी आए थे, और इससे पिछले सीज़न में भी युगांडा से और अन्य कई देशों से यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और आपको हम बताना चाहेंगे, अमित डबास जी हैं जो अक्सर इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं। सबसे पहले हम उनसे वही जानना चाहेंगे, सर आपने इंग्लिश में कमेंट्री आप करते हो, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहाँ से प्रैक्टिस ये ली हुई है, और आप अभी तक कौन सी लीग से जुड़े हुए हो? और आज सफ़ीदो आपने जिस तरह से 11वां सीज़न था जो जेकेएल का, सफ़ीदो में किस तरह से इसको देखते हो? कैसा स्वभाव यहाँ का लगा? यहाँ के लोगों का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ की ग्रीनरी भी बहुत पसंद आई, हरियाली बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। मेरे ख्याल से बहुत शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ के प्लेयर ले रहे हैं, इसलिए इतना अच्छा भी खेल रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली में तो एक गैस चैम्बर बना हुआ है, वहाँ तो बहुत मुश्किल है इतनी शुद्ध हवा पाना। और दूसरी बात, आप इंग्लिश की कर रहे हैं, तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है सरकारी स्कूल से ही हुई है। घर पे रह के सीखते थे, और मेरे टाइम में तो ऐसा था कि जब हम 6 स्टैंडर्ड में पहुँचे थे, वहाँ से अल्फ़ाबेट सीखने शुरू किए थे, तो बड़ा डर लगता था कि इंग्लिश पता नहीं क्या है। ऐसे मतलब सोचते जाते थे, स्कूल में जाते थे कि W कैसे बनता है, X कैसे बनता है, Y कैसे बनता है। तो बहुत उस समय लगता था कि इंग्लिश एक ड्रीम था कि पता नहीं कभी कोई वर्ड ऐसे हम बोल भी सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस कैसे हुई कि क्रिकेट मैचेस देखते थे, उसमें कमेंट्री सुनते थे। टोनी ग्रेग को सुनते थे, रवि शास्त्री जी को भी सुना, ये दोनों मेरे फेवरेट कमेंटेटर रहे हैं। इसके बाद जेकेएल मैंने सिर्फ यूट्यूब पे कभी देखा, तो मेरे को कभी उम्मीद भी नहीं थी ऐसे मौका मिलेगा। लेकिन एक दिन सोहन जी की कॉल आई मेरे पास, और उन्होंने कहा कि कमेंट्री करना चाहोगे? यहाँ पे इंटरनेशनल सीज़न चल रहा है हमारा रोहतक में, MDU में। तो पहली बार तो मुझे ये लगा था कि ऐसे कोई मजाक कर रहा है कि जेकेएल के CEO मुझे क्यों कॉल करेंगे। इससे पहले मैंने कभी की नहीं थी। हाँ, एक बार कुरुक्षेत्र नेशनल हुआ था NKFI का, वहाँ मैंने 5 मिनट के लिए बोला था, और मेरा सौभाग्य है कि उस क्लिप को सोहन जी ने कभी सुन लिया था, तो इसलिए उन्होंने कॉल की। तो सेकंड टाइम जब कॉल आई, तब मुझे लगा कि हाँ, रियल में वही बोल रहे हैं, और तब मैं यहाँ आया। ये अपने आप में एक संयोग था और एक बहुत ड्रामेटिक चीज़ थी मेरी लाइफ में। फिर यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, और इंटरेक्शन करना विदेशों से तो बहुत ही प्यारी बात है। पिछली बार भी मैंने उनसे इंटरेक्शन किया था इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के बारे में, अब के बारे में टॉलीवुड के बारे में पूछा, तो वो भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। तो सबको बहुत एक शानदार माहौल मिला यहाँ पे। आपके एक साथी हैं अक्सर, वो हिंदी में कमेंट्री करते हैं, और आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं विकास कुमार यादव। अक्सर आपकी जोड़ी किस तरह से रही? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, विकास जी तो देश के अपने बहुत जाने माने कमेंटेटर हैं, और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला। इसी वजह से लास्ट टाइम से अगर पिछला सीज़न में देखूँ, जो मेरी शुरुआत थी, मैं थोड़ा उसमें नर्वस भी था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जहाँ पे डाउन जाता लगा तो वहाँ से एकदम से संभाल लेते थे। तो एक बहुत अच्छा और प्रोफेशनल कमेंटेटर जो होता है, दिल से काम कर रहा है, वो ऐसा कर सकता है। उन्होंने किया भी हर बार, उनके सपोर्ट की वजह से इस बार कमेंट्री बहुत अच्छे लेवल पर थी। तो अब हम आपके साथ जेकेएल को लेकर बात साझा करना चाहेंगे। आपका दूसरा सीज़न है जेकेएल का। जेकेएल का भविष्य किस तरह से देखते हैं? क्या मानते हैं आप आने वाले भविष्य में किस तरह से ऊंचाइयों तक जेकेएल पहुंच सकता है और खिलाड़ी अपना
भविष्य कहाँ आज देखते हैं? JKL की अगर बात करें तो अगर हमें इसका मुकाबला देखें, प्रो कबड्डी एक और लीग होती है। वैसे तो देखो JKL के CEO हमारे सोनलाल तुसीर साहब, उन्होंने यही कहा कि मुकाबला किसी से नहीं है, हमें कबड्डी के लिए काम करना और बच्चों के लिए काम करना है। और प्रो कबड्डी में भी यदि कुछ सितारे आज चमक रहे हैं, जैसे विकास कंडोला मैं कहूँ, नवीन कुमार गोयल जिन्हें नवीन एक्सप्रेस कह रहे हैं, दबंग दिल्ली से खेलते हैं, प्रिंस है कभी पीछे 15 लाख में पिछले सीज़न में वो उनके ऑक्शन हुई थी, तो वो सारे खिलाड़ी यहाँ खेल के गए हैं। तो ये तो वो भी काम कर रहे हैं कबड्डी के लिए, ये लोग भी कर रहे हैं। तो मुख्य मकसद जो है वो है बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, और ये लोग दे भी रहे हैं। बाकी कुछ जो आलोचना करने वाले लोग भी होते हैं वो तो प्रो की भी करते हैं। अब अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, प्रो कबड्डी की तो बहुत से खिलाड़ी से मैं मिलता हूं, तो अंदर की उनके नाम नहीं ले सकता, बस मैं मेरे अच्छे दोस्त हैं तो वो भी बताते कमियां वहाँ पे भी हैं कहीं ना कहीं ऐसे, क्योंकि परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। और आप अगर 136 करोड़ की आबादी है देश की, तो आप 136 करोड़ लोगों को संतुष्ट भी नहीं कर सकते। और ऐसे आलोचक बहुत मिलेंगे, उनके भी मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन उनका काम ये टांग खींचना, किसी तरह रोकना। और मैं तो ये कहता हूँ सफल उनके लिए हो जो आपको असफल देखना चाहते हैं। और एक और पुराने समय में कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये जो निंदक है ना, ये हमें कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव, हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। तो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। और जो ऐसे जो निंदा कर रहे हैं उनसे भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या कहीं सही कर रहे हैं, जायज़ करें तो उसको सुधारने की कोशिश होती है। और जो ऐसे ही कह रहे हैं तो हम उनको सफल होकर ही दिखाएंगे। और कारवां आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड की पहली लीग है कबड्डी की जिसने 11 सीज़न कंप्लीट कर दिखाए हैं। प्रो कबड्डी भी इस मामले में पीछे, अभी उनका 9th सीज़न शुरू होगा, तो यहाँ प्रोसेस 12th का स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी उज्जवल भविष्य है। और लगातार ऐसा भी होता है जब शुरुआत करते हैं सर, तो ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो हमें नहीं पता होता उनका मिजाज कैसा, व्यवहार कैसा है। ऐसे भी होते हैं जो स्टैब करते हैं पीछे से, तो उन लोगों को फिल्टर करते हुए आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त लीग होगी, वर्ल्ड में इनका और अच्छे से नाम होगा। यानी कि आप मानते हो कि टांग खींचने वालों से सावधान रहे? सावधान इतना ही रहना है सर कि अगर कहीं कोई जायज़ बात है तो उसको ज़रूर माइंड में रखें, काम करें। नहीं तो निंदक नियरे राखें, उनको पास भी रखो, काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और टांग खींचने में तो देखो, अगर प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी आलोचना करते हैं लोग, तो आलोचक भी मिलेंगे, प्रशंसक भी मिलेंगे। जो दिल से चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जो कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव माइंड वाले हैं, प्रगतिशील व्यक्ति हैं, वो तो आपको सराहना देंगे। वो कमी बताएंगे तो एक अच्छे तरीके में बताएंगे। तो बाकी कुछ लोग तो होते ही हैं, उनको जिनको समझ नहीं है, वो मान लो कि साइड में कई और लीग चलती हैं जो 1-1, 2-2 सीज़न करके फिर बेदम हो जाती हैं। वो लोग आलोचना करते हैं, अपने लोगों से आलोचना करवा रहे हैं, तो वो करवाए जाए, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको बताना चाहेंगे कि अमित डबास जी है जो अभी हमारे साथ हैं मौजूद है, और इनका हम आपको बताना चाहेंगे जो ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने यूट्यूब से प्रभावित होकर, यानी कि इन्होंने यूट्यूब से सीखा है। सर किस तरह से शुरुआत इसकी की थी, यूट्यूब से आज कहाँ तक पहुँच गए हो? लेकिन आप पहले यूट्यूब देखते थे, लेकिन आज आपको लोग, लाखों लोग आपको यूट्यूब पर कमेंट्री के माध्यम से सुन रहे हैं। कमेंट्री के लिए मैं ये कहूँगा, मैंने कुछ कमेंटेटर्स को देखा सुना था पहले, लेकिन उनको मैं देखता तो एक कमी कहीं ना कहीं लगती थी। हालांकि वो काफ़ी पुराने और दिग्गज लोग हैं कमेंट्री के फील्ड में, लेकिन मैं ये देखता था कि वो लगातार क्या है, खिलाड़ी ने अगर 5-6 रेड कर दी, वो जान लगा रहा है वो बच्चा, तो कम से कम उसके लिए ज़रूर बोलो और उसको ही हाईलाइट करो। वही स्टार है वहाँ पर, उसके माँ बाप देख रहे हैं। आप दाएँ बाएँ की बातें ना करो। कई बार मैंने देखा कि कमेंटेटर जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, अपनी कुछ बात बता रहे हैं, अपना कोई अलग ओपिनियन रख रहे हैं, किसी और विषय पे रख रहे हैं, तो ये सब गलत है। बच्चों के लिए जाओ, बच्चे क्योंकि आए हैं, वो जान लगा रहे हैं, तो आप भी उनके लिए बोलो, वही आपके स्टार है, उन्हीं की वजह से हम आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आज समापन है, समापन पर आप भी अपने घर जाने वाले हैं, और सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, इतने बहुत बढ़िया कमेंट्री आपने जो JKL में की है। और खिलाड़ियों को, अक्सर हारे भी हैं जीते भी हैं खिलाड़ी, उनको क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहूँगा, हार जीत तो पहलू हैं, ये तो किसी के हार होगी, दूसरे की जीत होगी, तो कोई बात नहीं, वो अपना मन से ना थकें, लगातार परिश्रम करते रहें। और दूसरी बात है कि जब मैं कमेंट्री बॉक्स में था तो लगातार सपोर्ट मिल रहा था बाकी लोगों का भी, आप भी लगातार हमारे साथ आ रहे थे,
और यादराम मलिक जी थे, चांदराम मलिक, दोनों भाई, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब बैकअप किया। ऐसा होता है ना कि अगर आप थके आ रहे गए हैं कमेंट्री करें तो एक कॉल भी आ जाती है, तारीफ़ करते हैं, तो आप लोग आ रहे थे तो हम हमेशा हौसला बना रहा, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक सीज़न था, लगातार कई दिन तक, और एक दिन में 6-6 मैच हो रहे थे, तो लेकिन थोड़ी सी सराहना हिम्मत दे देते, अगले मैच के लिए एनर्जी देते, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद दूंगा। काफ़ी लंबा बोलना पड़ता था। हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें यह ना कि सारी थकान उतर जाती थी। आपने आके कई बार बहुत सपोर्ट किया, यादराम मलिक जी बीच में कॉल करते थे, हमें समर्थन देते, तो काफ़ी अच्छी बात थी। बहुत अच्छे लोग यहाँ मिले जिनकी वजह से ये संभव हो पाया, नहीं तो एक बार तो मैं डर ही गया था कि 6 मैच एक दिन के, और जैसे स्टार्टिंग ही है तो इतना, क्योंकि मैंने सुना था कि 2 से 3 ही मैच एक दिन में होते, लेकिन 6 मैच थे, तो लेकिन सपोर्ट अच्छा था, इस वजह से संभव हो पाया। जो खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं या आपको कहीं पर देख रहे हैं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे? जिनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी 2 सीज़न से जेकेएल को देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहूँगा वो आएँ, जुड़ें, अपना खेल दिखाएं। आपने कल के मैच में देखा, अभिषेक कुमार हैं, एक जतिन है, एक और बच्चा था दीपांशु, इमलोटा गांव भिवानी से, इन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अब की बार देखना जैसे ये लीग का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ना, जिस तरह से स्पॉन्सर्स की बाढ़ आ गई है, तो मुझे लग रहा है 12वां सीज़न जो इतना धमाकेदार होने जा रहा है कि बच्चों को भी काफ़ी कुछ यहाँ से मिलेगा अब की बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का। तो ये थे हमारे साथ अमीर डबाज जी, जो पिछले लगभग 32 दिनों से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जेकेएल पर आप उनको सुन रहे थे, और इंग्लिश में कमेंट्री वो करते हैं, और अक्सर हमने उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि यूट्यूब पर वो देखते थे, वहीं से प्रभावशाली होकर वहीं से उन्होंने ज्ञान लिया, और आज लाखों लोग उनको यूट्यूब पर देख रहे हैं। जेकेएल के साथ हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। फिर किसी नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।